मैं प्रभाकर नौखरे और राजू भाऊ चरफे, ये हमारे संगठन के सचिव, महाविद्युत वितरण कंपनी द्वारा गैर कानूनी मीटर बगैर टेस्टिंग के लगा के वीज चोरी करने वाली कंपनी ने ग्राहकों का आर्थिक शोषण कर रही है। कारण कि आज तक के 2014 से लेकर 15 और आज तक इतने मीटर इनके पास ग्राहक के पड़े हुए हैं, विद्यमान है, जिसकी सबूत, कागज, लेटर सब विद्यमान है। आज तक के इसकी फीस भरने के बावजूद भी अभी तक के टेस्टिंग नहीं करके दे रहे हैं, पर लूटा जा रहा है। मीटर को रीडिंग के वीज चोरी की जा रही है एमएसडीसीएल द्वारा। अगर टेस्टिंग किया तो सत्यता सामने आएगी। ये सत्यता के लिए ये पीछे हट रहे हैं, टेस्टिंग करके नहीं दे रहे। मैं जनता दरबार में मीटर टेस्टिंग करने की बात कर रहा हूं। अब पहले तो इनके लैब की बात बोल रहा था, तो आज इनके पास लैब नहीं है। आईएस रूल के हिसाब से लैब नहीं है, क्योंकि इनके पास लैब जो है वो टूटी फूटी स्टोर रूम में, जिसकी मैंने पहले वीडियो डाल चुका हूं। क्योंकि ऐसी लैब है, यहां पर टेस्टिंग नहीं होती। सिर्फ ये बोलते हैं हमारे पास 3 प्रकार की टेस्टिंग होती है, बाकी टेस्टिंग नहीं होती। इनके मीटर के टर्मिनल जल जाते हैं, हाई वोल्टेज हो जाता है, मीटर नहीं जलता, क्योंकि उसका भी प्रमाण आ चुका है। पुलिस कमिश्नर ने लेटर दे चुका है, हाई वोल्टेज का दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने भी हाई वोल्टेज का लेटर दिया है कस्टमर को, पर आज तक के इनने टेस्टिंग करे नहीं है और ना कर रहे हैं। सिर्फ ऑनलाइन में धमकी दी जाती है, बिल भेजा जा रहा है कि पैसे भरो। अरे भैया, पहले मीटर तो टेस्टिंग करके बताए, उसके बाद आदमी पैसे भरेगा ही। दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना कि पैसे ही भरते चल जाए। क्योंकि पहले भी एक ग्राहक ने पैसे भरा था, 40,000 रुपए भरा था, जबकि उसकी कोर्ट में केस चालू है। नाना प्रकार की प्रताड़ना की जा रही है, उसको हैरेसमेंट किया जा रहा है ग्राहक को, पर ये टेस्टिंग नहीं कर रहे। नाना प्रकार की पे किया है, पैसे लिया है, पर उसके अभी तक के रसीद नहीं दिया है। वो एक चौधरी था, उसके अभी तक के उसकी इंक्वायरी भी नहीं हुई है। 40,000 लेकर वो गटक गया है। बोला है राइटिंग में, सभी को लेटर दिया है, कमिश्नर से लेकर सभी को लेटर दिया है, आला अधिकारी को भी लेटर दिया है, पर अभी तक के उसके ऊपर किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि ये चोर चोर मौसरे भाई है, ये ऐसे नहीं है। अभी तो सोलर का लाया है, सोलर के भी मीटर वही हाल है, क्योंकि हाई वोल्टेज होने के बाद मीटर जल गया। मीटर नहीं जला, घर के इंस्ट्रूमेंट जल गए, ग्राहक के फ्रिज उड़ गई, टीवी उड़ गया। और एक टेकाड़े ने, समीर टेकाड़े, जो सीजीआरएफ में झूठी रिपोर्ट पेश किया, पर टेस्टिंग करके नहीं दिया। वो मीटर बताते हैं सिंगल फेस लिखा हुआ है, हम बोल रहे हैं वो सिंगल फेस नहीं है, वो 2 फेस है, RY वाले मीटर है। 2 फेस डाल दो, मीटर नहीं जलता, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे। ये चेक करके नहीं देंगे, क्योंकि इनको मालूम है इन्होंने टेस्टिंग किया है। और टेस्टिंग किया, जिस व्यक्ति ने मेरे को सबूत बताया, उस व्यक्ति के पेट पर लात मारकर उसको कंपनी से निकाल दिया। वो बेचारा लंग लंग घूम रहा है, ये यस कर रहे हैं। ये ऐसे है अधिकारी जो शासन को भी गुमराह कर रहे हैं, शासन को भी सही जानकारी नहीं दे रहे। शासन टेक्निकल नहीं है, कोर्ट टेक्निकल नहीं है, ये कोर्ट को भी धोखा दे रहे हैं। ये हर किसी को धोखा देने का काम कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं। ये विद्युत की, आज जनता की विद्युत की चोरी भी कर रहे हैं। इनके ऊपर क्यों नहीं होते FIR दर्ज? इनके ऊपर भी 138, 135, 126 ये कलम के अंतर्गत इनको भी फाइन होना चाहिए, और 420 के अलग
कलम से लगना चाहिए, इनके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए। पुलिस कमिश्नर से भी मैं ये कर रहा हूं कि इनकी इंक्वायरी किया जाए। आप भी उसमें ग्राहक हो, आपके साथ भी धोखा हो रहा है, आप भी विद्युत यूज कर रहे हो। अभी तो आने वाले दिनों में तो और बोला जा रहा है सोलर की, इसमें भी सोलर की जो मीटर लगाए हुए पैसा लिया है टेस्टिंग का, पर टेस्टिंग का नाम पर अभी तक टेस्टिंग नहीं किया गया है। यहां तक कि उसके जो अर्थिंग लगे हैं, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने वो अर्थिंग की सर्टिफिकेट भी नहीं दिया है। और किससे बिगर टेस्टिंग के, बिगर इसके ये सोलर के कनेक्शन को विद्युत पुरा रहे हैं, ये मेरे को भी एक समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सा खेल है? क्यों किसी प्रकार की जानकारी ना देते हुए पैसे के आधार पर कनेक्शन दिया जा रहा है? जनता मर जाए परवाह नहीं है, हम तो पैसे लेंगे और जनता को देंगे। इनके अर्थिंग तक के अभी तक के टेस्ट नहीं है किसी भी सोलर के। इन लोगों ने टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया है अर्थिंग का, फिर कैसे माना जाए कि अर्थिंग को बराबर मिल रहा है करके सोलर को? उससे भी तो हानि हो सकती है, उससे इन्वर्टर जल जाता है। वहां कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मीटर के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ ग्राहक ने लगाया वो प्रोटेक्शन है। सोलर वाले कोई जानकार नहीं है जो भी इंस्टॉलेशन कर रहा है। मैं एक ही महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं। जहां पर भी सोलर लग रहा है वहां पर ये होने वाला है। अभी तो और ऐसे सुनने में आ रहा है, अभी तक के मेरे पास कागजात नहीं आए, पर सुनने में आया है कि 12 घंटे में से 4 घंटे हमको देंगे, 8 घंटे ये खुद खाएंगे, और इनसे वो हमसे 3.5 रुपए में लेंगे, 3-3.5 रुपए में बिजली, और फिर इनसे हमको लेना है 15, 16, 17 जो भी रेट लगाएंगे उससे। यानी मरण किसका है? जनता का, इनका नहीं है। ये तो टेस्टिंग के नाम पर भी पैसे घटक गए, पर टेस्टिंग करके नहीं दे रहे। अभी एक लेटर आया, एक लेटर में बोला गया, ग्राहक को एक लेटर दिया है उप डिवीजन मानेवाड़ा के श्री बंदे साहब ने। उसमें लिखा है कि 2 वायर वाले मीटर है, आम्ही कोणतं म्हणून राहिलो 4 वाले मीटर है म्हणून, सिंगल फेस के 2 ही वायर है, पर वो वायर का जिक्र नहीं किया कि कौन से वायर है। मेरे को 2 ही वायर में मेरे को चेक करके देना है, वो भी जनता दरबार में, सभी जन रहेंगे उसमें, वहां चेक करके दिखाए। क्यों? क्योंकि वो मीटर आर वाई बी में जमा कर चेक करना है। आर में वाई में करो, या वाई बी में करो, या आर बी में करके मेरे को चेक करके दिखाओ, और वहां इंस्ट्रूमेंट लगाओ आउटगोइंग में। क्या वो इंस्ट्रूमेंट रहता है या उड़ जाता है, ये सिद्ध करके देना है। पहले उसका बीपी चेक करना है, वो हाई है या वो लो है, उसके बाद बाकी की टेस्टिंग की बात करेंगे। इनके पास लैब नहीं है, ये खुद बोलते हैं बाहर में हमारे लैब है प्राइवेट में, उसका पैसा भरो हम चेक करके देते। तो फिर एक झक मारने के लिए पैसा लिया इन लोगों ने, जो 590 रुपए, अभी तो 500 रुपए किया है। ये क्या झक मारने के लिए पैसा ले रहे हैं? फिर चेक नहीं कर रहे तो एक बार लगाकर चेक करके देते बोलते मीटर को। अभी तो प्रीपेड मीटर आए हैं, प्रीपेड मीटर का भी वही हाल है। ये कहां डर रहे हैं? क्यों डर रहे भैया मेरे से? मेरे को मरवाने की सोच रहे हो क्या? मरने से नहीं डरता। आए दिन अगर आ गया तो मैं अपने आप को वहां हवाले करूंगा, मौत के हवाले स्वयं करूंगा तुम्हारे ऑफिस में, और किस तरीके से करूंगा ये भी तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी चीज होंगी आए वाले दिन में। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ये लोगों के जनता को लूटकर अपना घर भरने वाले, शासन को भी धोखा दे रहे हैं। ये प्रशासन वाले शासन को भी धोखा दे रहे हैं, शासन को बदनाम कर रहे हैं ये लोग गलत जानकारी देके। मैं ऊर्जा मंत्री से भी बोलना चाह रहा हूं कि ऊर्जा मंत्री ने फरमान निकाले कि वो मीटर चेक करके दिखाए जनता के समक्ष, तो मैं मानूंगा कि सही में मेरा ऊर्जा मंत्री यह है करके, महान है करके, जनता के हित में काम कर रहा है करके। मैं आज उनको भी बोल रहा हूं कि उनने फरमान निकाले इन लोगों को
ये किस तरह से गलत तरीके से जनता को हरासमेंट कर रहे हैं। आज प्रीपेड मीटर तक के चेक नहीं हुआ है। क्या आर्थिक लाभ क्या सिर्फ पूंजीपति को चिपकाने का है? उनको ही बढ़ाने का, हमको नहीं बढ़ाना है, जनता को नहीं है, जनता का खून चूसना है। ये क्या चल रहा है? क्या नाटक है ये? क्यों चेक करके नहीं दे रहे आज तक? मैं लेटर भी दे रहा हूं, मैं अभी पुलिस कमिश्नर को भी लेटर दे रहा हूं चोरी के इंजाम में। ये लोग विद्युत चोरी कर रहे हैं करके, मैं वो भी लेटर डाल रहा हूं। लेटर चाहिए 15 है, वो लेटर चले जाएगा सोमवार को। मैं हर किसी को लेटर डालता हूं, और वो भी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में। कोई लेटर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई लेटर प्लेन जाता है। ये दबा देते हैं, जानकारी नहीं होती। अभी मैंने पुलिस कंप्लेन किया था कमिश्नर को, मेरा अब भी बयान हुआ। बयान में उन लोगों ने मेरे को दे दिया। मैंने बोला उनका बयान क्यों नहीं लिया गया? बोले टेक्निकल मुद्दे तो आप ही बोल रहे हो। बोले हमको समझता नहीं है। बोले हम उनका बयान लेंगे, वो हमको गलत गुमराह कर डालेंगे। बोले आपने तो पूरा निचोड़ कर निकाल कर दे दिया, बोले करके हम आपका बयान ले रहे हैं। और मेरे को कोर्ट की सलाह दिया है, मैं कोर्ट में जाऊंगा। ऑलरेडी एक कोर्ट में केस चालू है, ग्राहक की एक कोर्ट में केस चालू है। अब ये दूसरी केस फिर से उस ग्राहक की और आने वाली है कोर्ट में। फॉल्टी मीटर जल गया, अपना सामान जल गया, उसके मुआवजे के लिए 1 साल के बाद लेटर दिया जाता है मुआवजे का। ये ऐसी फितरत है इन लोगों की। मैं अभी मुआवजा मैं काय के लिए इनसे लूंगा? मैं कोर्ट में पेश करूंगा। अभी तो पुलिस का इंफॉर्म ये भी आ गया, बयान भी आया है मेरे पास। मैं वो लेटर लगाकर मैं कोर्ट से वसूल करूंगा पैसा पूरा। क्यों इनसे लूं? क्योंकि पहले भी दिया था कोर्ट में, सीजेआरएफ वाले ने गोल गोल घुमा दिया। क्योंकि ये एक ही माले के पट्टे चिट्ठे हैं, इनके अर्थिंग नहीं है कोई पोल के ऊपर, कहीं अर्थिंग नहीं है, ट्रांसफार्मर के ऊपर अर्थिंग नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। ऐसे कईयों रिपोर्ट दिया है, कईयों चीज दी चुके हूं, पर उसके ऊपर सूद नहीं ले रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज ले रहे। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज काहे के लिए ले रहे? जब तुम्हारा मेंटेनेंस ही बरोबर नहीं है, तुम ठेकेदारों के घर भर रहे हो, अपना भी घर भर रहे हो। मेरे को तो डाउट है कि ठेकेदार के नाम पर स्वयं काम करते होंगे, क्योंकि ऑफिस में नजारत रहते हैं, क्योंकि ऐसा चालू है। क्योंकि ये लोग सुधरने वाले नहीं है। इनको ऊपर अभी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, 420 के अंदर डालना चाहिए। विद्युत चोरी कर रहे हैं, इनके ऊपर भी 138 लगने को होना, 138, 135, 126 ये कलम लगने को होना, जैसे कंज्यूमर के ऊपर लगाते हैं। ये खुद चोर है और चोरी करना चाह रहे हैं, पर मीटर टेस्टिंग करके नहीं दिखा रहे कि भैया तुम्हारा मीटर सही है या गलत है। दिखाओ कि ये हाई वोल्टेज वाले मीटर नहीं है, हाई बीपी वाले मीटर नहीं है। ये बताते हैं कि नेम प्लेट दिखाते हैं, बोलते हैं देखो मीटर के ऊपर लिखा है। अरे भैया वो तो मीटर के ऊपर लिखा ही रहता है, बीपी का जो मीटर है उसके ऊपर भी लिखा रहता है, पर उसका बीपी तो चेक कराओ कि हाई है क्या वो लो है, तभी तो पता लगेगा। तभी तो उसके पल्स से देखेंगे ना, फिर ईसीजी निकालेंगे पल्स से देखने के लिए, क्योंकि तुमने बोला है पल्स। भैया पल्स में क्या हो रहा है, कैसा पल्स है? ये तुम्हारे लिए पल्स है, जनता को गुमराह करने के लिए। जनता को समझ रहा है पल्स क्या है करके? समझाया है, दिखाया है कोई मीटर में? वो याकू चेक मीटर दिखाते हैं जिसकी सील टूटी हुई है, टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं है। यहां तक कि हांगकांग का, चाइना का भी सर्टिफिकेट दे देते। ये ऐसे भी लोग हैं, नहीं मिला कहीं तो चाइना का सर्टिफिकेट लाकर दे देते हैं। वैसा भी एक ग्राहक को आया हुआ है, विद्यमान है, वो राज्य आयुक्तों को भी पेश हुआ है, न्यूज़पेपर में भी आया था, सभी इसमें आया। ये ऐसे वो लोग हैं। फिर जनता की विद्युत चोरी करने वाले को ऊपर कौन सा गुना होना चाहिए? ये जनता ने ठहराना है, मैं जनता के ऊपर छोड़ रहा हूं अब, क्योंकि उनको ही बोलने का अधिकार है। तो उनने वो चीज पूछो उनसे
कि भैया मीटर चेक क्यों करके नहीं दे रहे जनता दरबार में। ये बोलते हमारे लैब में। अरे तुम्हारे लैब है ही नहीं ना, तुमने जनता को गुमराह करने के लिए लैब बनाया है, लूटने के लिए। तुमने आज तक के लूटा है। आज 14 साल, आज 10, 15, 12 साल हो रहे मीटर चेक करके क्यों नहीं दिया उस ग्राहक के। 3 मीटर के पैसे भरने के बावजूद भी आज तक मीटर चेक करके नहीं दिया इन लोगों ने। क्यों नहीं दिया है? अभी सोलर के मीटर आए वो भी चेक करके नहीं दे रहे, पैसा ले लिया है टेस्टिंग के नाम पर, लेटर भी दिया उन लोगों ने। ये इंस्टॉलेशन चार्ज है बोलते वो लोग। 590 रुपए जो रसीद मिली है ग्राहक को जहां शॉर्ट सर्किट हुआ था, उस लेटर में लिखा है कि ये पैसा जो 590 रुपए जो लिया है वो इंस्टॉलेशन चार्ज है। फिर तुमने टेस्टिंग के नाम पर पैसा कैसा लिया, विजिटिंग फी कैसी ली, हर चीज तो लिया जा रहा है। फिर काय के लिए? जनता को मूर्ख बनाने के लिए, कि लूटने के लिए, कि अपने फैमिली चलाने के लिए गलत तरीके से। अरे ऊपर वालों को डरो, उसके लाठी में आवाज नहीं है, ये ख्याल रखना। वो जब लाठी घुमाएगा तो पानी के पानी कर देगा। वो बता कर नहीं आता वो कैसा वार करता है, तो आदमी का पूरा धरा का धरा रह जाएगा। ये ऐसे लोग हैं। ये तो 1000 रुपए के लिए भी बिके हुए हैं। 1000 रुपए। एक कोई बंदा जाता है कनेक्शन के लिए, घर के लिए कनेक्शन लेना है तो 1000 रुपए मांगता है। कोई 1000 मांगता है, कोई 2000 मांगता है। या फिर ज्यादा लेना है तो उसको गोल गोल घुमाते हैं ऑफिस के। मजबूर होकर बेचारा वो पैसे दे देता है। जनता ने अभी देखना है। इनसे सवाल पूछो कि मीटर के चेक करके क्यों नहीं दे रहे। मैं ऑल इंडिया में बोल रहा हूं, ऑल इंडिया में जहां पर भी मीटर लग रहे हैं, अभी सोलर भी मीटर जो लग रहे हैं, प्रीपेड मीटर लग रहे हैं, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, वो भी मीटर बिगर टेस्टिंग के हैं। क्योंकि अभी मैं रिसेंट आया हूं राजस्थान से, राजस्थान जयपुर, वहां पर भी लोगों परेशान हैं, पर बोल नहीं पा रहे वो लोग, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं उसके बारे में क्या है क्या नहीं। ये इस टाइप से चल रहा है इनका काम। अभी रिसेंट, अभी पांडुरनाथ की एक बात आ रही है, अभी पेपर नहीं आया पर अभी मेरे कान के ऊपर बात आई कि वहां पर जिसके घर में कुछ भी नहीं है, अपने नागपुर में भी वैसे ही हुआ है और हर जगह हो रहा है, कुछ भी नहीं है, 18,000 का बिल दे दिए। वो जब चिल्लाने गया ऑफिस में तो बोले पहले बिल भर दो बाद में देखेंगे। वो बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं भरूं कहां से। उसको 2,000 का बिल दे दिए। ये कैसा क्या है, ये कौन सा गणित है भैया? अरे वहां की सरकार क्या कर रही है, यहां की सरकार क्या कर रही है, क्या प्रशासन काम कर रहा है? क्योंकि बरोबर है प्रशासन काम क्यों करेगा, क्योंकि गलत इंटीमेशन दी जाती है, गलत जानकारी मिनिस्टर लोगों को दी जाती है, करके उसका फायदा ये उठाते हैं। आज मैं प्रशासन शासन को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं कि उन लोगों ने फरमान निकाले और मीटर चेक करे स्वयं उपस्थिति में। कैसा शॉर्ट सर्किट होता है, कैसा क्या होता है, ये सब देखेंगे। आपके यहां भी हो सकती है, आपने सेपरेट लाइन भी लेने के बावजूद भी आपके यहां हो सकता है। अगर अर्थिंग बरोबर नहीं है, कुछ बरोबर नहीं है तो हो जाएगा वहां पर भी। क्योंकि ये भी कोई ये नहीं है, ये किसी को बता कर नहीं आता कब क्या फूटेगा, घड़ा कब फूटेगा ये पता नहीं सकते, कब इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा ये बता कर नहीं आता। क्योंकि बड़े बड़े सब स्टेशन के अंदर में सीटीपीटी फूट जाती है, काय की वजह से, हाई वोल्टेज की वजह से, इनके लापरवाही की वजह से, इनके मेंटेनेंस नहीं रहता उसके वजह से भी केबल फूट जाते हैं, केबल भ्रष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लापरवाही की वजह से। भुगतमान कौन भुगता है? जनता। परेशान कौन होती है? जनता। ये उस टाइप से काम कर रहे हैं, ये इतना घिनौना काम कर रहे हैं
इनके ऊपर कोई ना कोई रोक लगना चाहिए। मैं शासन को बोल रहा हूं कि इनके ऊपर रोक लगाए, ये टेस्टिंग करके दे। जनता चिल्लाएगी नहीं, हर कोई बिल भरेगा, गलत आएगा तो लोग चिल्लाएंगे। कहीं ना कहीं दर्द होता है, यहां दिल में दर्द होता है। आदमी मुंह से सहन कर लेता, हंस देता है, पर दर्द यहां होता है, सीने में होता है दर्द। जो दर्द जानता है वो बोलता है। ये लोगों के दिल में दर्द नहीं होता, क्योंकि इनके दिल में रखा है पैसा। लक्ष्मी होना इनको, वो कौन सी लक्ष्मी है ये नहीं मालूम, पर लक्ष्मी होना ये उस टाइप की फितरत है। कहां है लाइन में सुधारना नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बोला जाता है हमने कंप्लेंट किया, कहां कंप्लेंट किया? डकार तो ले लिए। जहां सही में ट्रांसफार्मर लगना चाहिए उनसे भी पैसे लेकर वहां पर भी ये करते, जिससे हाई वोल्टेज होता है, लो ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप होता है, उससे भी हानि होती है। हाई हुआ तो भी हानि है, लो हुआ तो भी हानि है, हानि होना ही है, क्योंकि ये लोग उस टाइप से डाइवर्ट कर रहे हैं। जिनको ट्रांसफार्मर की जरूरत है उनको ट्रांसफार्मर नहीं दिया जा रहा है, वही ट्रांसफार्मर से, पब्लिक के ट्रांसफार्मर से ही उनको इतना लोड दिया जाता है। कल उसके शाम को वक्त उसके घर में लाइट जलाओ तो जीरो का बल्ब के समान लाइट जलता है। उसके यहाँ के कूलर फ्रिज नहीं जलते, पंखे भी नहीं चल पाते, क्योंकि इनने लोड डाइवर्ट कर दिया दूसरे को। बोलते कि ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बढ़ गया। लोड नहीं बढ़ा है, इन लोगों ने बढ़ाया अपने फायदे के लिए। ऐसे भरपूर उदाहरण है, मैं दिखाऊंगा वो उदाहरण कहां कहां है। जिनको सही में ट्रांसफार्मर लगाने को होना, सेपरेट एसटी कंज्यूमर बनाने को होना, नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि एसटी कंज्यूमर बनाए तो उसको पैसा ज्यादा देना पड़ता है। तो इनको पैसा कहां से उतना मिलेगा? ये लाखों रुपए ले लेते ना, डकार ले लेते। ये ऐसे लोग हैं। चल रहा है ना, जनता तो मालूम क्या है जनता को। एक आध आएगा जो भूकेगा, बाकी को कोई नहीं है। ये इस टाइप से लोग हैं। आज मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं ओपन कि इनको अगर पैसा वसूली करना है, ये पैसा वसूली करने के लिए निकल रहे हैं। फरमान निकाला है, हम पुलिस का साथ लेकर हम पैसा वसूली के लिए आ रहे हैं। पर मैं बोल रहा हूं आज कि इनको पैसा देंगे, गले में एक नागा बनकर आ जाओ। जैसे नागा साधु आए थे प्रयागराज में महाकुंभ में, वैसे नागा बनकर आओ, गले में तख्ती टंगाओ। क्या हम मीटर चेक करके नहीं दे सकते? हम पैसा वसूल करते हैं, हम नागा है। कमंडल लेकर आओ, हम पैसे देंगे, नहीं बोलेंगे हम तुमको कि मीटर चेक करके दो करके। हम पैसे भरने के लिए तैयार है। मत दो चेक करके, नागा बनकर आओ। सरकारी गाड़ी में नहीं, पैदल आओ नागा बन के, बिगर चप्पल के, और बोलो क्या हम मीटर चेक करके नहीं देते। ऐसे तख्ते लगाओ और आई कार्ड लगाओ कि हम ये कंपनी के भड़वे हैं करके, और पैसा वसूल करने के लिए निकले करके। आ जाओ नागा बन के, मैं दिलाता हूं पैसा लोगों से कि बिल कैसे नहीं भरते। परंतु तुमको उस टाइप से आना पड़ेगा, करना पड़ेगा आप लोगों को। वो तुम्हारी लैब गई, तेल बेचने डाल दो उसको, लोगों को चूतिया बनाने के लिए। उसका जीआर नहीं है। तुम जिस प्रकार से मीटर चेकिंग करते हो, उसका जीआर भी मांगा था, जीआर नहीं दिया चौधरी ने आज तक, टेकाड़े ने भी नहीं दिया। वो कार्यकारी अभियंता है, उसने भी जीआर नहीं दिया। 3 प्रकार की टेस्ट होती है, उसके नहीं दिया। सिर्फ 3 प्रकार की टेस्ट होती है, वो लेटर दिया है। एसएनडीएल ने तो यहां तक के लेटर दिया कि हमको मालूम ही नहीं है मीटर कैसे टेस्ट करते। राइटिंग में लेटर है, वो भी लेटर है जो दिया था। एक लेटर और है, एमएचडीसीएल ने दिया था कि हम उनको फोन द्वारा बताते हैं मीटर कैसे टेस्ट करने का, दूरध्वनि द्वारा, वो भी लेटर है।
वो भी लेटर है, इनके साइन की हुई है, जिसमें डिस्पैच नंबर भी है, सभी कुछ डला हुआ है। ये इस टाइप से लोग हैं। अब जनता ने कहां सोचने का, कहां जाने का, जनता ने पूछो जनता से। अभी लोगों के घर में अभी सोलर स्थापित किया जा रहा है, हर कोई सोलर ले रहा है। इनने अपना नया फरमान निकाले, मैं देखूंगा कैसा फरमान निकालते। तो क्या सूरज क्या उनके बाप ने जमा करके बनाया है? एमएस डिसल ने सूरज को निर्माण किया है क्या? सूरज से हम ले रहे हैं, जग चल रहा है उससे। एक ही नहीं चल रहा, महाराष्ट्र नहीं चल रहा है, पूरा जग चल रहा है उस सूरज के हिसाब से। उस सूरज के किरणों से हम लोग सोलर उत्पादन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर रहे हैं। उस उत्पादन के ऊपर भी इनकी नजर गिर गई, ये भड़वाओं की। क्या हम 8 घंटे हम लेंगे, 4 घंटे तुमको देंगे? फिर क्या हुआ? मेहनत करे मुर्गा अंडे खाए फकीर, इस टाइप की कहावत आ गई यहां। यानी पैसा खर्चा किया जनता ने, और ये खाने वाले हैं वो 8 घंटे की बिजली, और फिर हमारे से ले लो 17 रुपए के हिसाब से। हम तुमको 3,300 रुपए के 3 रुपए के हिसाब से हम तुमको बिजली देकर पैसे देंगे। यानी क्या हुआ? इसका अर्थ क्या है? प्रीपेड मीटर में भी ऐसे ही बोला है कि प्रीपेड मीटर लगा लो, आपको सहूलत दी जा रही है। अरे काय की सहूलत दे रहे हो? वो गलत मीटर है जिसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। बिगर कागजात के मीटर लगा दिया, मेरे यहां ही लगाया, बिगर बता के रात में लगाया। पर कागजात मांग रहा हो तो कागजात हमारे पास जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो फिर मीटर रीडिंग के लिए कैसा गया आदमी? कैसा पहुंचा आदमी मीटर रीडिंग के लिए? जब तुम्हारे पास जानकारी नहीं थी तो मीटर रीडिंग के लिए कैसा गया? क्या भूत था वो जो आदमी भेजा गया कंपनी का, प्राइवेट एजेंसी का? कौन था वो? बताए इनने। जब इनके पास जानकारी नहीं है किसी प्रकार की तो फिर कैसे भेजा? आज सोलर की जानकारी है, चीफ इंजीनियर ऑफिस में नहीं है तो कैसे सोलर स्थापित हो रहे हैं? कैसे कनेक्शन दिया जा रहा है? लूटने के लिए लोगों ने लोन निकालकर सोलर लिया है, सब्सिडी देकर उसको एक हाथ से सब्सिडी बोलते हो और दूसरे हाथ से उसके गले पर वार कर रहे हो। अरे मर्द हो तो आमने सामने की बात करो। मैं तो ललकार रहा हूं आमने सामने, मीटर चेक करके दिखाए करके। तुम तो पीठ पर वार करने वाले लोग गांडू लोग हो, अपने यहां रगा कर बैठे लोगों को। कॉल करो, कॉल सेंटर खोलकर रखा है, बिल के लिए कॉल करो, इतना बिल है। बोलता कुछ है, लिखता कुछ है, ऐसा यहां पर धंधा चालू है। क्या सिस्टम है? मैं उन ऑफिसरों से, उन अधिकारियों से पूछ रहा हूं, एक ही नहीं है, महाराष्ट्र के सभी अधिकारियों से पूछ रहा हूं, ऑल महाराष्ट्र के नहीं, ऑल इंडिया के। क्योंकि रूल सेंटर का है, सेंटर के रूल के हिसाब से सभी को फॉलो करना है। ये फॉलो नहीं करते, किसी ने उस नियमों का उल्लंघन किया हुआ है, नियमों का पालन नहीं किया। सिर्फ नियमों का पालन जनता के लिए बनाकर रखा, अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता यहां तक के नहीं जा सकती। जनता को अगर एक हफ्ता अंधेरे में रखे तो पैसे भर देगी, ये इनको मालूम है, वो चिल्लाएंगी नहीं। ये उसका फायदा ले रहे हैं ये लोग। मैं जनता से और आज अपील कर रहा हूं, मैं सब जनता के तरफ से अपील कर रहा हूं कि इन लोगों से जनता दरबार के अंदर पूरे मीटर चेक करके दिखाए, पूरे मीटर। इलेक्ट्रॉनिक्स भी अभी भी लगे हुए हैं, प्रीपेड मीटर अभी आए हैं, ये सभी मीटर चेक करके दिखाए जनता दरबार में, तब इनको पैसे देने का, नहीं तो इनको घर के अंदर नहीं घुसने देने का। इनको बोलने का है कि कोर्ट का वारंट लेकर आओ तब मेरे घर में आना, अन्यथा आना नहीं। वो पुलिस रहो या कोई रहो, मैं सभी को लेटर दे चुका हूं, सभी को।
पूरे आला अधिकारी को लेटर दे चुका हूं। अभी आप जनता को इसके ऊपर विचार करना है। बिजली के बिगैर आदमी नहीं रहता, नहीं तो आने दिन में क्या होगा, सोलर वाले हाइब्रिड कर लेंगे, इनको एक भी पैसा नहीं मिलना है। बैटरी लगाकर हाइब्रिड कर लेंगे, मीटर लाइट जाने की सवाल ही नहीं है, उसकी बिजली वो देखेगा। क्यों लेगा इनके? फिर ये बोलते हैं 6 बजे से हमारी बिजली चालू होती, उसके बारे में मांगा तो बोलते हमारे पास जवाब नहीं है। फिर किसके पास है? भूतों के पास जाने का, मशान घाट में जाने का, क्या ऊपर जाकर पूछने का भगवान से क्या भैया इसकी जानकारी किसके पास है? क्योंकि शासन के पास तो है नहीं है, क्योंकि शासन को जानकारी देने वाले यही लोग हैं। यही लोग शासन को भी जानकारी देते हैं। अब किस प्रकार की जानकारी देते हैं मेरे को नहीं मालूम, पर जनता को यह मालूम है कि इनने जो लेटर दिया उसमें वो लिखा है 100 बखा 1 लिखा, ये हम जानते हैं। हम वो नहीं जान रहे हैं कि क्या कर रहा है, हम वो जान रहे हैं ये क्या दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये दिख रहा है। ये इस टाइप से है, मैं जो मांग रहा हूं वो मेरे को देना है, ये दे, नहीं तो मेरी जान ले। दे नहीं सकते तो मेरी जान ले सकते हैं, इनमें ये ताकत है। मैं नहीं डरूंगा, मैं का वो भी नहीं करूंगा। आज शहीदों की जयंती भी है, जो शहीद हुए थे देश के लिए, उसमें एक नाम मेरा भी चढ़ा देना। का ऊ नहीं किए उन लोगों ने, मैं भी का ऊ नहीं करूंगा। तुम जब चेक करके नहीं दे सकते तो मेरी जान ले लेना, गुंडे भिजवा देना मेरे घर में, मेरे को हथियार लेकर मारवाने के लिए। तुम वही कर सकते हो, क्योंकि तुमको मालूम है कि ये मीटर हाई वोल्टेज वाले है, सिंगल फेस नहीं है, 2 फेस है। ये आप लोगों को जानकारी मिल चुकी है, आपने स्वयं चेक किया है, टेकाड़े ने स्वयं चेक किया है, समीर टेकाड़े कार्यकारी अभियंता ने और सभी इंजीनियरों ने चेक किया है। तब ये चुपचाप बैठे हुए कि अगर हमने चेक किया तो हमारा भांडा फूट जाएगा, जनता हमारे सर के ऊपर बैठ जाएगी, क्योंकि बैठना तो है ही, तुमको चेक करके देना ही है। जब तक के चेक नहीं होगा, जब तक के पैसा नहीं भरा जाएगा, ये ख्याल रखना, ये पैसा तो आप लोगों को ही भरना पड़ेगा, जनता नहीं भरेगी, ये ख्याल रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज भी नहीं देगी, जो तुमने लगा कर रखा है वो भी नहीं देगी। ये मेरी चेतावनी है। अगर चेक नहीं करके दिया तो आने वाले दिनों के अंदर में मैं आपके यहां ही क्या करूंगा ये तो बता नहीं सकता। मैं अपनी जान दे दूंगा पर छोड़ूंगा नहीं, यही बात बता रहा हूं। अभी ये मेरी चेतावनी है। महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी और ऑल इंडिया के विद्युत टेक्चर को भी कि जनता से खिलवाड़ मत करो, उनको जीने दो, जलियांवाला बाग मत बनाओ। अंग्रेजों ने जैसा डाल दिया था कुएं के अंदर में जहर, उस टाइप के तुम मत करो। अच्छे से राज करो, जनता को लेकर चलो, जनता के हित की बात करो, क्योंकि अपन जनता के पैसे के ऊपर ही यस करते हैं। राज उन्हीं के पैसों से कर रहे हैं। डरो कुछ। आने वाले दिनों में मैं और खुलासा करूंगा, फिर से भी देखूंगा क्या लेटर का जवाब आता है, फिर से मैं डालूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय विदर्भ, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।